ये चंद्रशेखर जी हैं जिसे गुड़ फैक्ट्री के उद्घाटन में आज सीएम मुख्यमंत्री यहाँ आए थे। क्या कुछ हुआ आज, इनसे जानते हैं क्या कुछ हुआ आज सीएम आए थे। सीएम आए पहला नंबर तो हम सभी कवर्धा, हमारे कवर्धा क्षेत्र, कवर्धा जिला और हमारे कुसुमघटा ग्राम वासियों का बहुत सम्मान बढ़ गया है। दूसरा विषय है कि यहाँ सीएम साहब की उपस्थिति में हमारे समाज के जो छोटी इकाई के प्रमुख हैं उनका सम्मान हुआ। जैसे देवार है, नट है और ऐसे छोटी जाति जिसको कहते हैं अस्पृश्य मानते हैं, ऐसे लोगों का सम्मान हुआ। इस सम्मान के कारण भारत का भाव बढ़ा। अब हमको विश्वास हो रहा है कि ऐसे लोग जब स्वागत करेंगे तो इंडिया भारत बन जाएगा, इंडिया नहीं रहेगा, भारत बनेगा। इस अभियान में और मुख्यमंत्री जी ने और हम सब लोगों का उत्साहवर्धन किया है। दूसरा, एक छोटा सा उद्योग के उद्घाटन में आए तो उद्योग को उन्होंने प्रश्रय दिया है कि उद्योग बढ़ना चाहिए और छोटे छोटे कार्यकर्ताओं का सम्मान बढ़ाया है। एक सामान्य निवेदन पर आए तो हम इस कार्यक्रम के और हमारे क्षेत्र की जो जनता है इतना विश्वास व्यक्त किए हैं कि इस यहाँ पर जो उपस्थिति है, उपस्थिति से ही ध्यान में आ रहा है कि लोग कितना विश्वास के साथ मुख्यमंत्री और अपनी इन मंत्रिमंडल के साथ जुड़े हैं और कितना आशा है। और यही अपन इसका संदेश मिल रहा है। ऐसा कुसुमघटा गांव में क्या क्या असुविधाएं हैं जो आप मुख्यमंत्री से जो सुविधाएं हैं उसको बोले हैं कि जो समस्याएं हैं वो हल करेंगे। क्या 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 समस्या है? कुसुमघटा में समस्या नहीं है, कुसुमघटा में आवश्यकता है। क्या क्या आवश्यकता है? जैसे मैंने कहा कि हमारे क्षेत्र के लोगों को अवसर पाट धाम को पर्यटन क्षेत्र बनाना चाहिए। और दूसरा है, अपने गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, साथ ही साथ पशु औषधालय है, नवीन बाजार की स्थापना है। इसी प्रकार से कुसुमघटा से भोंदा पहुंच मार्ग तक के एक पक्की सड़क का निर्माण है। खड़ौदा से क्षीरपानी बांध तक केनाल रोड में पक्की सड़क निर्माण करने की बात है। ऐसे ही बोईरकछरा के 3 रोड की बात है। साथ ही साथ मुड़घोसरी जंगल के लिए रोड की बात है। ऐसे इन विषयों को हम जो सर्वजन हिताय, सबके हित की बात हम लोगों ने और आग्रह किया है और माननीय मंत्री जी ने भी और कहा है कि हम इस मांग को प्राथमिकता के आधार पर हम पूरा करेंगे। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद उनको देते हैं, साधुवाद देते हैं और निश्चित रूप से हमारे क्षेत्र के और जनता की जो ये आशा है उसको पूरा करेंगे। धन्यवाद। के कार्यक्रम में क्या क्या सौगातें दी हैं सीएम यहाँ? आज यहाँ मुख्यमंत्री जी का पदार्पण हुआ है और साथ ही हमारे उप मुख्यमंत्री माननीय विजय शर्मा जी और सभी मंत्रिमंडल भी यहाँ सभी उपस्थित हुए हैं। और यहाँ भव्य गुड़ फैक्ट्री का यहाँ शुभारंभ हुआ है। दूर दूर से किसान भाई, पूरे कवर्धा जिला के किसान यहाँ के एकत्रित हुए और ये संदेश है कि किसान हितैषी भारतीय जनता पार्टी उनके हित में हमेशा काम किए, किसान हित में, और किसान के आगे बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी और सम्माननीय मुख्यमंत्री जी का हमेशा सहयोग किसानों के लिए रहेगा। ये एक संदेश है इस कार्यक्रम के माध्यम से। अभी कवर्धा में विजय शर्मा कवर्धा के विधायक भी हैं और उप मुख्यमंत्री भी हैं और गृह मंत्री। क्या कवर्धा का जो विकास है किस प्रकार से अब होगी? निश्चित रूप से 5 साल कांग्रेस की सरकार विकास के नाम में शून्य था। कवर्धा जिला हो या कवर्धा विधानसभा की बात कहूँ, विकास शून्य रहा है। जो पूर्व में भारतीय जनता पार्टी की जो देन थी, जो विकास था कवर्धा की शहर की बात कहूँ या कवर्धा जिला के लिए, उस विकास कार्य को ही कांग्रेस पार्टी ने पूरा नहीं कर पाया है। तो उनका विकास तो शून्य रहा है और अब भारतीय जनता पार्टी के यहाँ सरकार बनी है और हमारे कवर्धा विधानसभा से सम्माननीय विजय शर्मा जी विधायक बने हैं, उप मुख्यमंत्री बने हैं। निश्चित रूप से 100% गारंटी है, कवर्धा शहर का हो या कवर्धा विधानसभा का हो या छत्तीसगढ़ का हो, बिल्कुल विकास होगा। किसानों का विकास होगा, मजदूरों का विकास होगा, आम जनता का विकास होगा। ठीक। पिछले 5 साल में कितना विकास था और इस बार 5 साल में कितना विकास और ज़्यादा होगा? पिछले पंचवर्षीय में जो कांग्रेस की सरकार रही, भूपेश बघेल की सरकार रही, वो विकास शून्य रहा है, शून्य पे। ये जो कार्यकर्ता रहे हैं, चाहे नगर पालिका हो, नगर निगम हो, या जनपद हो, जिला पंचायत हो, यहाँ काम करने वाले
के लिए उनके तनख्वाह देने के लिए उनके पास पैसा नहीं रहा है। विकास तो दूर कर दीजिए, उन्हें मंथली जो पैसा मिलता है वह उन्हें तनख्वाह देने के लिए इनके पास पैसा नहीं था, फंड नहीं था। 3-3 महीने 4-4 महीने से इनके पास पैसा इन्हें मिलता नहीं था। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, मुख्यमंत्री बने हैं, निश्चित रूप से विकास होगा। इनका जो तनख्वाह समय से मिलता रहा है, बिल्कुल इन्हें तनख्वाह भी मिलेगा। और आज पूरे श्री रामचंद्र जी का और अयोध्या में जो प्रभु राम का जो मंदिर बन गया, उसके जो है संदेश लेकर के विशेषकर और हमारे किसानों को मजबूत करने के लिए, किसानों को जो है संबोधन करने के लिए अपना बहुमूल्य समय निकाले। ऐसे यशस्वी हमारे मुख्यमंत्री जी को और ऐसे हमारे यशस्वी हमारे जितने भी हमारे मंत्रीगण हैं, ये समस्त और हमारे समस्त कार्यकर्ता और हमारे आरएसएस के जो हमारे विद्वत जन हैं, जो अथक सेवाधारी हैं, जो भूखे प्यासे और चना और मुर्रा ऐसे चीज़ को सेवन करके जो है अपने जो देश सेवा में जो लगे रहते हैं, और ऐसे कार्यक्रम को और रूपरेखा दिया गया जिसमें विशाल कार्यक्रम, विशाल जन समूह हमारे बीच में आए और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री सम्माननीय हमारे मंत्री जी और हमारे जितने भी संघ के कार्यकर्ता हैं, ये सभी को सुने और बहुत सुंदर संदेश इसके लिए हमारे क्षेत्र में गए, छत्तीसगढ़ में गए। और हम सत अभिनंदन करते हैं, निवेदन करते हैं, अभिवादन करते हैं कि हमें अनुग्रहित किए आकर के और हमारे क्षेत्रवासियों को गौरवान्वित किए। विकास की गति बहुत अच्छा रहेगा, हर विकास होगा, हर काम होगा, किसान का और हित में काम होगा, किसान के हित में काम होगा। जी जी।